और अब खबर उत्तराखंड से। उत्तराखंड के धारचूला में तवा घाट के पास बंद हाईवे आवाजाही के लिए खुल गया है। उत्तराखंड डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने 4 धाम यात्रा रूट पर 55 संवेदनशील जोन की पहचान की है। लैंडस्लाइड की वजह से पिथौरागढ़ के धारचूला तवा घाट के पास बंद हुआ नेशनल हाईवे खुल गया है। कल हुए लैंडस्लाइड के बाद हाईवे बंद हो गया था, जिससे दोनों ओर गाड़ियां फंस गई थी। यह हाईवे रणनीतिक दृष्टि से काफी अहम है, क्योंकि ये सीधे नेपाल बॉर्डर से जुड़ा है। हाईवे के जरिए मालवाहक वाहन और यात्री दोनों ही बॉर्डर तक पहुंचते हैं। शाम तक भी मुश्किल है, रोड तक गया पूरा नीचे। इस बीच उत्तराखंड डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने 4 धाम यात्रा रूट पर 55 पुराने लैंडस्लाइड सेंसिटिव जोन की पहचान की है। अथॉरिटी के लैंडस्लाइड मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर ने इस बारे में एक रिपोर्ट तैयार की है। डेटाबेस तैयार करने के लिए एक साइंटिफिक एनालिसिस की जा रही है। संभावित रूप से लैंडस्लाइड के लिए जिन्हें सेंसिटिव जोन माना गया है, उसमें पौड़ी के पागलनाला, लामबगढ़, पीपलकोठी, पाताल गंगा, बिराही, जोशीमठ क्षेत्र, देवप्रयाग, कौड़ियाला, तोता घाटी जैसे संवेदनशील क्षेत्र शामिल हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पराली से बनी देश की पहली सड़क का उद्घाटन किया है। आपको बता दें कि गडकरी ने कहा है कि नए प्रयोग से पराली से प्रदूषण की जो घटनाएं हैं वो भी कम होंगी और कम बजट में मजबूत सड़कें तैयार होंगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने NH-44 पर बने भारत के पहले बायो बिटुमेन सड़क का उद्घाटन किया। इस सड़क की खास बात यह है कि ये पराली से बनी है, जो पंजाब और हरियाणा में जलाए जाने के बाद दिल्ली समेत कई राज्यों के लिए प्रदूषण का सबब बनते रहे हैं। नितिन गडकरी ने कहा कि अब इस तकनीक के बाद किसान पराली जलाएंगे नहीं, अब किसान अन्नदाता ही नहीं, बिटुमेन दाता भी बनेगा। राइस स्ट्रॉ है, पराली है, इससे हम CNG बना रहे हैं, बायो CNG। ये ट्रक में, बसेस में जाएगा। मैंने अभी इकोनॉमिक्स उसका बताया है। और ये बनाते समय 35% जो निकलता है वो लिग्नेंट निकलता है। लिग्नेंट यानी एक प्रकार का कोयला ही है वो। गडकरी ने ये भी कहा कि देश में बायोमास से CNG बनाने की 400 परियोजनाएं हैं। देश के ग्रामीण युवाओं को भी इन परियोजनाओं का लाभ मिलेगा। तो किसान इससे अन्नदाता, ईंधन दाता, ऊर्जा दाता नहीं, बिटुमेन दाता बनेगा। और किसानों को ये बाम्बू हो या राइस स्ट्रॉ, इसको पैक करना, ट्रांसपोर्ट करना, फैक्ट्री में पहुंचाना, तो इसको ये वेस्ट में वैल्यू क्रिएट हुई। और मैदानों के साथ साथ पहाड़ी इलाकों पर भी भीषण सर्दी का दौर जारी हो चुका है। श्रीनगर में कड़ाके की सर्दी के कारण डल झील के बड़े हिस्से में बर्फ जम गई है। श्रीनगर में कड़ाके की सर्दी के कारण डल झील के बड़े हिस्से में बर्फ जम गई है। झील के अंदर कई जगहों पर बर्फ की परत नजर आ रही है। शहर के कई इलाकों और घाटी में कई जगहों पर पानी सप्लाई की लाइन भी जम गई है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक श्रीनगर में न्यूनतम तापमान -7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और सर्दी बढ़ने का अनुमान जताया है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से अलर्ट रहने और सर्दी से बचने के लिए ज़रूरी कदम उठाने की अपील की है। स्थानीय लोग भी सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं और गर्म कपड़े पहनकर बाहर निकल रहे हैं। डल झील के आसपास के इलाके में ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ी हुई। कश्मीर में सबसे कठोर 40 दिनों तक ठंड का दौर चिल्लई कलां शुरू हो चुका है। 26 दिसंबर तक मौसम शुष्क रहने का अनुमान भी जताया गया है।